नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12 लेक्चर। देखते हैं लेक्चर नंबर 4। पहला क्वेश्चन, निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदुओं ए और बी के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैराड है। ये आपको चित्र दिया गया है। ये दोनों ए और बी के बीच तुल्य धारिता आपको दे रखी है 15 माइक्रोफैराड। इस सी का मान हमको ज्ञात करना है। ये दोनों के दोनों संधारित्र आपके समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएंगे। इसको मान लिया ये C1 है और ये वाला आपका C2 है। C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने के बाद समांतर क्रम में जोड़ने पर C12 C तुल्य C1 प्लस C2 हो जाए। यहाँ से C12 बराबर C1 का मान आपका दिया है 10 माइक्रोफैराड। C2 हमने इसको माना है, ये भी 10 आपको दिया है 10 माइक्रोफैराड। यहाँ से निकल के आ जाएगा तुल्य C12 बराबर 20 माइक्रोफैराड। इसका कुछ इस प्रकार का डायग्राम हो जाएगा तुल्य का। ये आपका ए, इन दोनों को हटा करके हम ये जोड़ सकते हैं। ये अगला इसके साथ ये जुड़ा है बी, यहाँ पे भी ये सी आपको ज्ञात करना है। इन दोनों को हटाने के बाद ये सी तुल्य जो निकला C12, ये आपका 20 माइक्रोफैराड 20 माइक्रोफैराड। ये आपका 20 माइक्रोफैराड सी आपको ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच तुल्य धारिता आपको दे रखी है, कितनी है 15 माइक्रोफैराड। CAB बराबर आपको दिया गया है 15 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को ये आपका अभी C12 आया है, ये आपका C दिया ही गया। ये दोनों के दोनों संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में जो संयोजित किए जाएंगे। C12 व C को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर C तुल्य का 1/CAB बराबर 1/C12 प्लस 1/C। वैल्यू रख दीजिए 1/CAB। ये आपको दे रखा था 15 माइक्रोफैराड, 15 रख देंगे इक्वल टू 1/C12 आपने 20 निकाला है प्लस 1/C, इसको निकालना है। इधर देखें, इसको इधर पक्षांतर कर दें तो ये आ जाएगा 1/15 माइनस 1/20। इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/C। इसको हल करेंगे, 20 और 15 का एलसीएम लेंगे, आपका एलसीएम हो जाएगा 60। 15 का इसमें भाग करेंगे 4 टाइम्स माइनस इसमें इसका भाग करेंगे 3 टाइम, 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3 इक्वल टू 1/C। 4 में 3 कटाएंगे आपका बचेगा 1/60। यहाँ से 1/C उल्टा कर देंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 60 बराबर C। ये निकल के आया आपका माइक्रोफैराड। कितना आपका आंसर हो जाए, ये आपका C बराबर 7 माइक्रोफैराड। ये आपका C का वैल्यू निकल के आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि संलग्न चित्र में बिंदुओं A तथा B के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है तो C व D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपको ये चित्र बना के दिया गया है।
ए और बी के बीच आपको विभवांतर दे रखा है 100 वोल्ट। आपको निकालना है सी और डी के बीच विभवांतर करते हैं। सी और डी बिंदुओं के बीच विभवांतर चाहिए। इसका हम चित्र अगर दूसरी तरीके से बनाए तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये बिंदु मान लेते हैं ए, इसको ऐसे लेना। इस पे एक आपका 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र हुआ, 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र हुआ। इसका एक सिरा बी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये इसी में आपका ए से 2 रास्ते कटे हैं, ऐसे मान लेते हैं इस जगह से ऐसे। ये यहाँ से 2 सिरे हो गए हैं इसमें। ये पूरा वायर ये ऐसे 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 करके यहाँ पे आएगा। ये 2 3 4 ये पूरा एक श्रेणी क्रम कर लेगा, क्योंकि कहीं पे डिवाइडेशन नहीं होगा, मतलब कहीं बंटवारा नहीं हुआ। 2 3 4 ये पूरी एक ही लाइन में, मतलब ये श्रेणी का लाएगा। तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपका जो 2 नंबर पे संधारित है, ये 6 माइक्रोफैराड। यहाँ पे इसके बाद सी है, मान लेते हैं इस जगह पे सी है। इसमें संधारित्र नंबर कौन सा 3, ये 3 ये 2 ये डी है। डी के बाद डी और बी के बीच आपका 6 जुड़ा हो। यही रख दीजिए 6 माइक्रोफैराड। थोड़ा इसको और इधर बढ़ा दीजिए। ये आपको हो गया बी, इस पे कनेक्ट कर दीजिए इसको। ये भी आपका 6 माइक्रोफैराड है, ये भी 6 माइक्रो, क्योंकि तीनों के संधारित्र जो इस श्रेणी क्रम में है, सारे के सारे संधारित्र आपके 6 माइक्रोफैराड में है। ये सी और डी के बीच विभवांतर निकालना आपसे कहा गया है। ए और बी के बीच, ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर 100 वोल्ट है, क्योंकि ए और बी के बीच विभवांतर 100। हमको सी और डी के बीच निकालना है। ए और बी के बीच यदि 100 वोल्ट का विभवांतर है, तो ये जो आपका वायर में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, इन तीनों संधारित्र के बीच में टोटल आपका 100 वोल्ट का ही विभवांतर होगा। इसमें यदि 100 वोल्ट है ए और बी के लिए, तो इस वाले वायर में भी 100 वोल्ट का ही विभवांतर होगा तीनों के बीच। तो यहाँ से हमें चाहिए था केवल सी और डी के बीच संधारित्र 2, 3, 4, 2 3 4 ये संधारित्र था। 2 3 4 श्रेणी क्रम में है। इन तीनों संधारित्र के बीच, इन तीनों संधारित्रों के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर होगा, क्योंकि ए व बी के बीच, 100 वोल्ट विभवांतर है। 100 वोल्ट विभवांतर है, परंतु हमें
सी व डी के बीच में, सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। सी व डी के बीच विभवांतर निकालना है। विभवांतर, तो ये विभवांतर इन तीनों संधारित्रों में समान रूप से विपरीत हो गए। तो यहाँ से सी और डी के बीच विभवांतर कह सकते हैं, सी और डी के बीच विभवांतर 100। आपके पास संधारित्र है 1 2 3, तीन संधारित्र है, तीनों में समान रूप से विपरीत होगा, इसलिए इस संधारित्र इसमें 100 वोल्ट को 3 से डिवाइड कर देंगे। सी और डी के बीच निकालना था। सी और डी के बीच 6 माइक्रोफैराड है, इसमें भी 6, इसमें भी 6। यदि तीन संधारित्र है, 100 वोल्ट का इन तीनों के बीच विभवांतर होगा, तो हमें केवल सी और डी का चाहिए था, तो तीन संधारित्र इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका आंसर होगा, कितने वोल्ट सी और डी के बीच होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक, 100/3 वोल्ट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच परिणामी धारिता की गणना कीजिए। ये आपको चित्र दिया गया है, ए और बी के बीच परिणामी धारिता आपको निकालनी है। चित्र आपका ये दिया है, मान लेते हैं कि ये C1 हो, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया और ये वाला संधारित्र आपको C3 होगा। ठीक है, ए और ये ए है, तो ये भी बिंदु क्या होगा, ए ही कहलाएगा। ये बिंदु यदि बी है, तो यहाँ ये भी बी होगा, इधर से आएंगे तो ये भी बी होगा। आप ध्यान से देखें, इसका चित्र कुछ अगर वैल्यू मैं करके इस प्रकार से बनाए, तो इसका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये ए के बीच कितने संधारित्र आपके जुड़े हुए हैं, ए से जुड़ा है 3 माइक्रोफैराड C1, ए से आपका C1 जुड़ा हुआ है, ये हो गया C1 कितना, ये आपका C1। ठीक है, ए के साथ एक और संधारित्र लगा हुआ है C2, एक संधारित्र लगा है ए के साथ ही, और इधर भी ए के साथ ये C3 भी लगा हुआ है ए के साथ। ये जो C3 है ये ए के साथ ये भी लगा हुआ, यही से ए के साथ C3 को भी लगा है। ये सारे के सारे संधारित्र बी से कनेक्टेड है। ये बी है, इधर से ध्यान देंगे तो ये बी से जुड़ा हुआ है, इधर ये ऐसे वाया रहा है बी, इससे ये भी जुड़ा है और C1 भी जुड़ा है, C2 भी जुड़ा है और C1 भी जुड़ा है। इन तीनों को एक ही बिंदु में कनेक्ट कर देंगे, ये जोड़ करके ऐसे कुछ फिगर बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा संधारित्र, ये आपका बिंदु। अब हमको निकालना है ये और बी के बीच धारिता, ये C1 और ये हो गया C2, ये हो गया C3। तीनों का मान आपको दे रखा है। C1 जो है आपका 3 माइक्रोफैराड और ये 4 और ये आपका 5 है। ध्यान से देखें आप चित्र को, तो आपको आसानी से दिख रहा है कि C1 C2 C3 तीनों के तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हम जानते हैं समांतर क्रम के लिए संधारित्र C1 माना है C1 व C2 तथा C1 का C2 तथा C3 तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है। तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है। तो इसका फार्मूला होता है तुल्य धारिता का। ए और बी के बीच परिणामी धारिता या तुल्य धारिता आपको निकालनी है। सी तुल्य का या सी परिणामी है, तुल्य धारिता या परिणामी है। तुल्य धारिता जो बोल सकते हैं या परिणामी कैसे, बात देखिए, बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। मान रख दीजिए C1 का मान 3 माइक्रोफैराड 3 प्लस C2 का मान 4 माइक्रोफैराड और C3 का मान 5। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 3 7 7 और 5 12 माइक्रोफैराड। ये कुछ आपका इस प्रकार से ये धारिता आ जाएगी परिणामी धारिता। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए
चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड है। संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। ये आपको चित्र दिया गया है, इस सी का मान आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम हम कोने से क्वेश्चन को स्टार्ट कर। तो यहाँ से हमने बी किसे देखा, इस बिंदु, ये बिंदु ऐसे बनाया गया है, ये यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, इससे 2 रास्ते बटे हुए, एक ये और एक ये दोनों के दोनों संधारित्र आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे। ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में, मान लिया कि ये C1 है, ये C1, ये C2 और ये वाला C3, ये वाला C4 और ये आपको C दिया गया, ठीक है। तो जो आपके संधारित्र हैं C1 और C2, ये दोनों के दोनों आपके समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि रास्ता यदि बढ़ता है इस बिंदु से और देखें और इस बिंदु पे, ये यहाँ से अलग हुआ, यहाँ से अलग हो, इसके 2 रास्ते हो गए इस तरह से, यहाँ पे कटा और यहाँ पे कटा, इसके 2 रास्ते हो गए, इधर भी और एक इधर भी। ये दोनों आकृति मिल रहे हैं इसी बिंदु पे। ये दोनों संधारित्र को अगर ऐसे करके खींचे तो ये दोनों संधारित्र आपके समांतर क्रम में, C1 और C2 को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता C12, समांतर क्रम है C12 बराबर C1 प्लस C2, यहाँ से C1 है 2 माइक्रोफैराड, सारे संधारित्र बराबर है 2 माइक्रोफैराड, ये दोनों आपके बराबर थे, 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रो, ये आपको निकल के आ जाएगा 2 और 2 हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। ये आया आपको C12। इन दोनों को हटाकर एक संधारित्र तुल्य लगा सकते हैं जो आपका 4 माइक्रोफैराड होगा। कुछ आपका इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। ये आपका A, इस पे A जुड़ा है, यहाँ को पॉइंट है M, यहाँ पे आपका 4 माइक्रोफैराड से जुड़ा हुआ है, ये आपका है N। ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे इन दोनों को हटाने के बाद तुल्य धारिता निकली वो 4 माइक्रोफैराड, ये दोनों को हटा करके हम 4 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र जोड़ सकते हैं। इसको हटाया किस प्रकार से बन जाएगा, और यहाँ पर ये आपका ऐसे जुड़ा हुआ है इस प्रकार को, ये आपका इस प्रकार डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। अब ये भी होगा। अब ध्यान से देखें तो जो आपका ये वाला बिंदु है इधर ही से रखेंगे, ये पूरा एक ही वायर, यहाँ से यहाँ तक एक ही वायर, इन दोनों संधारित्र को जो आपका ये C12 निकला है, ये आपका पहले से C4 था, ठीक, और ये आपको पहले से C3 था। तो जो आपका ये इन दोनों को हटाने के बाद इस जगह पे जोड़ा गया, तो ये जो C12 है, ये वाला संधारित्र और C3, ये दोनों श्रेणी क्रम में, इन दोनों बिंदुओं को ध्यान दें, ये एक सीधे मार्ग में जुड़ा हुआ है, तो ये C3 और C12 जो तुल्य निकल के आया है, ये दोनों संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में होंगे। इन दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। C3 व C12 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता मान लेते हैं तुल्य धारिता इन दोनों की 1/1 में 1 2 3 C123 बराबर हो जाएगा 1/C3 प्लस 1/C12, रख दीजिए 1/C3, C3 आपका है 4 माइक्रोफैराड, 1/C3 के स्थान पे 4 रखें प्लस 1/C12, ये भी आपको 4 ही निकल गया है। इसको यदि हल कराएंगे 1/4 1/4, ये हो जाएगा पूरा 1 और 1 हार बराबर होते तो ये जुड़ जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा 2/4। इसको यदि कैंसिल आउट कराएंगे तो ये निकल के आएगा 1/2। यहाँ से C तुल्य जो आया 1 2 3, ये इसको रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे तो ये निकल के आएगा C12 बराबर आपका 2 माइक्रोफैराड। ध्यान से समझें। अब इन दोनों संधारित्र को हटा करके
हम एक तुल्य इनकी जगह लगा सकते हैं। तो कुछ आपका चित्र इस प्रकार से हो जाएगा। ए यहाँ पर है, यहाँ से दो रास्ते हो रहे थे, एक पे ये जोड़ दीजिए, एक पे ऐसे, ये एम का और एक पे ये ऐसे जुड़ा हो, ये आपका C4। इन दोनों को हटाया, इसकी जगह पे एक तुल्य लगाया। तुल्य जो निकल के आया है C12 है, तुल्य जो निकल के आया है C12 है 2 माइक्रोफैराड। ये आपका तुल्य निकल के आया है C123। इन दोनों को हटाया, यहाँ पे एक बिंदु था, और ये वाला जो M बिंदु है, ये वाले में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है C4। ये जाकर के सीधे डायरेक्ट बिंदु, इसको डायरेक्ट हम भी से जोड़ सकते हैं, इस वाले को डायरेक्ट भी से जोड़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। ये C4 का मान जो है, C4 का मान कितना है, बस 2 है। इसका मान 2 माइक्रोफैराड है। ये C4 आपको 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड ये आपको दिया हुआ। अब ध्यान से देखिए, ये बिंदु जो है आपका, ये भी हो गए, ये बिंदु आपका जो था ये भी हो। अब C12 और C4 संधारित्र, ये दोनों के दोनों संधारित्र, ये दोनों के दोनों संधारित्र आपके समांतर क्रम होंगे। यहाँ पर अभी ये जुड़ा हुआ तो इसको जोड़ के इसको मत हटाओ, ये आपका सीखा। ये दोनों संधारित्र C12 जो निकल के आया है, ये कितना निकल के आया है, 2 माइक्रोफैराड, ये 2 निकल के आए। इन दोनों को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। इधर देखें, C123 तथा C4 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर जोड़ दीजिए, समांतर क्रम है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसका तुल्य निकालेंगे तो C123 और ये 4, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 बराबर हो जाएगा C123 प्लस C4। मान रख दीजिए 2 + 2, 2 और 2 आपका निकल के आएगा 4। ये हमारा C123 आ गया तुल्य। इन दोनों को हटा करके अभी एक संधारित्र लगा सकते हैं। इसका डायग्राम इधर देखें, कुछ इस प्रकार से इसका तुल्य निकल गया। ये बिंदु है आपका एक, इस पे एक संधारित्र जुड़ा है C, जिसका नाम था C। ठीक, इन दोनों को हटाएं और इसके स्थान पर C123 लगाएं। इससे जुड़ा है C1234 और ये जाकर के डायरेक्ट इन दोनों को हटाने के बाद भी से करेक्ट। अब ध्यान से देखें, C1234 और C ये दोनों संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसको थोड़ा इधर देखें, इधर देखिए इसको। ये जो आपका ये चित्र बना है तुल्य वाला, C और C123 दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में है। यहाँ से C तथा C1234 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, जोड़ने पर तुल्य धारिता फार्मूला लगा देंगे 1/C तुल्य बराबर अब आपको हो जाएगा, या ए बी लिख सकते हो, C तुल्य लिखें या C ए बी की भी तुल्य धारिता। यहाँ से 1/C प्लस 1/C1234, यहाँ से आ जाएगा 1/C ए बी बराबर, इसका नाम दिया गया हो C तुल्य धारिता जो दी 2 थी, रख दीजिए इसमें स्थान पे 2, 1/C ये निकालना है। इसको हमने क्या दिया अभी, C1234 ये 2 तुल्य निकल गया है, 4 माइक्रोफैराड, इसके स्थान में रखें 1/4, यहाँ 1/C निकालना था, तो यहाँ से 1/C बराबर कह सकते हैं, इसको निकालना है तो इस वाली को इधर ले जाएंगे तो माइनस कर देगा 1/2 माइनस 1/4, यहाँ से आएगा 1/C बराबर एलसीएम लेने 4, 2 को इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 माइनस 4 का इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1/C बराबर आ जाएगा 1/4।
इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सी जो निकल के आया वो है 4 माइक्रो है। ये आपका आंसर कंप्लीट होता, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। अच्छी तरीके से इसको देख लें।